ये कहानी एक भूतिया रेलवे स्टेशन की है। मुझे एक ज़रूरी काम से दिल्ली जाना था, इसलिए मैंने शाम को ट्रेन पकड़ा और निकल पड़ा। ट्रेन में बैठने के बाद अपना बुक निकाला और पढ़ने लगा। पढ़ते पढ़ते मुझे कब नींद आ गया मालूम नहीं चला। जब मेरी आँख खुली तो मैंने देखा ट्रेन एक स्टेशन में खड़ा है। वह स्टेशन काफ़ी सुनसान था। रात के करीब 1 बज रहा था। वहाँ कोई आदमी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था स्टेशन में। मैं ट्रेन से उतरा और दूर दूर से देखने लगा, पर मुझे कोई दिखाई नहीं दे रहा था। तब मेरी नज़र एक चाय की दुकान पर पड़ी। मैंने सोचा कि चलो, जब तक ट्रेन खड़ी है मैं जाके चाय पी लेता हूँ। मैं चाय वाले के पास गया और बोला, भैया एक चाय बना दीजिए। उस भैया की हाव भाव कुछ अलग लग रहे थे, पर मैंने उस पर गौर नहीं किया। वो भैया चाय बना के मुझे दे दिया। मैंने एक चाय पकड़ लिया और पीने लगा। तभी किसी ने मुझे आवाज़ लगाई। जब पीछे मुड़कर देखा तो एक पुलिस वाला था। पुलिस वाले कह रहे थे, ओ भाई साहब, वहाँ क्या कर रहे हो? तो मैंने कहा, भाई साहब मैं यहाँ चाय पीने के लिए आया हूँ। तब उसने कहा, चाय पीने के लिए? वहाँ कोई चाय की दुकान नहीं है भाई, कहाँ चाय पीने के लिए गए हो? तब जब मैं पीछे मुड़कर देखा तो सच में कोई चाय की दुकान नहीं था, और मेरे हाथ में जो प्याली था वो भी गायब था। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं कहाँ पे हूँ। मैं काफ़ी डर गया। मैं दौड़ते हुए वहाँ से पुलिस के सामने गया और ये बताने लगा कि मुझे तो वहाँ एक चाय की दुकान दिखाई दिया था और मैं चाय भी पी रहा था। पर चाय पुलिस वाले ने कहा कि कुछ महीने पहले ही एक चाय की दुकान हुआ करता था। उसका ओनर जो था वो कुछ महीने पहले ही सुसाइड कर लिया था, और तब से उसकी आत्मा यहाँ भटकते हुए नज़र आता है। यहाँ ना के बराबर आदमी उतरता है। पर तुमने गलती कर दिया, लेकिन दोबारा ये गलती मत करना। जाके अपने सीट में बैठ जाओ। जाके मैंने अपने सीट में बैठ गया। जब ट्रेन चलने लगी तब मैंने देखा खिड़की के बाहर, तो वो चाय दुकान वाला फिर से मुझे दिखाई देने लगा और वो अजीब सा रंग से घूर रहा था। अब उसका चेहरा काफ़ी भयानक और डरावना लग रहा था, मानो कोई शैतान हो। मैंने धीरे धीरे उससे नज़र हटा लिया और वो आदमी कहीं गायब हो गया। दोबारा मैं कहीं भी स्टेशन पर नहीं उतरा, डायरेक्टली दिल्ली में जाके उतरा और ये कहानी अपने दोस्तों को बताया। तब बोला कि आप दोबारा ऐसे गलती मत करना।